मुझे हमेशा वो बल्दियाती हुकूमत पसंद आई है जो डिक्टेटरों के दौर में हुई है। फिर इमरान खान ने बार बार कहा कि हम इख्तियारात को निचली सतह पर देंगे, सूबाई असम्बली का मेंबर, कौमी असम्बली का मेंबर। 3 साल से खैबर पख्तूनख्वा की मुकामी हुकूमत जो है वो तरक्याती फंड से महरूम है, इख्तियारात से महरूम है। जब इनके पास आते हैं तो ये भी हमें शेलिंग करते हैं, ये भी हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने से यहाँ नुमाइंदगान शामिल हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जमहूरियत पे जो अपनी आवाम के हुकूक गसब करे। मैं कहता हूँ ये पेशावर के हमारे दोस्त इसे डूजे मार कहते हैं। बिल्कुल मैं ये लाइव कह रहा हूँ जी कि ये डूजे मार है। कुछ इस तरह की तरमीम की कि हमारे इंतज़ामी इख्तियारात भी वापस ले लिए, हमारे माली इख्तियारात भी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, यह हकीकत है कि बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है और इसी बल्दियाती निज़ाम के तहत आवाम को उनकी सहूलियात उन्हीं की दलील पर फराहम की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को सहूलियात तो क्या खुद ही सरापा एहतजाज हैं और गुज़िश्ता 3 सालों से अपने मुतालबात के हक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। आज भी जिना पार्क पेशावर में इन्हीं बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाजी धरना है और अब से कुछ देर बाद वो सूबाई असम्बली चौक में भी धरना देंगे। इन बल्दियाती नुमाइंदों के मसाइल क्या हैं, मुतालबात क्या हैं, मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं हो रहे, सूबाई हुकूमत से क्या गिला है इनका, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा और बल्दियाती नुमाइंदों से खुसूसी बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ लोकल कौंसल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर और मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मायार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आवाम ने आपको वोट दिया है खिदमत के लिए, उनकी दहलीज पर मसाइल हल करने के लिए। गुज़िश्ता 3 सालों से आप सरापा एहतजाज हैं, आज भी आपने पंडाल सजाया हुआ है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि पहली मरतबा में मरहले में हमारे इंतखाबात 19 दिसंबर 2021 को, दूसरे मरहले में 31 मार्च 2022 को मुकम्मल हुए थे और इसके बाद बाकायदा तौर पर हमने अपने दफातर संभाले थे। लेकिन उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने महमूद खान वज़ीर आला की सरबराही में मुकामी हुकूमतों के एक्ट में कुछ इस तरह की तरमीम की कि हमारे इंतज़ामी इख्तियारात भी वापस ले लिए, हमारे माली इख्तियारात भी वापस ले लिए। हमने उस वक्त भी एहतजाज किया और उन्हें वादा किया कि मैं एक्ट को दोबारा असली हाल में बहाल करूँगा। उसके बाद अली अमीन साहब आए हुकूमत में और 4 मीटिंग उसके साथ हुई और 4 मीटिंग्स के अगर आप मिनट्स देख ले तो तमाम मीटिंग में हमारे बातें मानी गई है। हमारे पास हर जो मीटिंग एहतजाज के बाद हुआ है और हमने एहतजाज ख़त्म किया है कि ठीक है उन्होंने हमारे मसले हल कर दिए और मुतालबात मान लिए, लेकिन मिनट्स भी जारी किए लेकिन कोई मुतालबा पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो हम तो मुंतखब लोग हैं, हम तो लोगों की खिदमत करते हैं, समाजी वर्कर की हैसियत से भी करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी करते हैं। लेकिन हम इनसे पूछते हैं, अगर आपने इतना बड़ा इलेक्शन किया, फिर मेयर्स और चेयरमैन का इलेक्शन आपने डायरेक्ट कराया, निचली सतह पर हमारे चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट कराया और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि कहीं पे निचली सतह पर डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है मुकामी हुकूमतों का। फिर इमरान खान ने बार बार कहा कि हम इख्तियारात को निचली सतह पर देंगे, सूबाई असम्बली का मेंबर, कौमी असम्बली का मेंबर, सेनेटर ये सिर्फ कानून साजी करेंगे, पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे हुकूमत को और जो मुकामी तरक्की के लिए जितने भी एजेंडा होगा, हमारा प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोफोलियो होगा, वो निचली सतह पर मुकामी हुकूमतें तय करेंगी और वो उस पर अमल दरामद करेगी। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीपुर के रहनुमा और लोकल कौंसल एसोसिएशन हरीपुर के सदर मौजूद है। आइन से बात करते हैं। आप ही की हुकूमत है, आप ही की हुकूमत ने दावा भी किया था कि हम मिसाली हुकूमत है और इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से आप सरापा एहतजाज हैं, क्या वजह है? पहले तो आप कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत है, माजरत के साथ ये हुकूमत तो हुक्मरानों की है जो बैठे हैं असम्बलियों में। हमने तो उनको वोट किया है, सपोर्ट किया है, उनको असम्बलियों में भेजा है। हमें नहीं पता था कि ये जाके हमारे ही हुकूक पे गासिब हो जाएंगे। और हम जो आप PTI का सर्वे करें पूरे
सूबे में, मैं कम से कम अपने सूबे की बात करता हूँ, सूबा KPK में आप सर्वे करें, आपको हर तरफ से जवाब यही मिलेगा कि PTI इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ही ख़त्म हो जाती है। हमारे जो ये हुकूमत में बैठे हुए कम से कम KP में जो हुक्मरान हैं, हमारे जो असम्बलियों में बैठे हैं, ये लोग सिर्फ हमारे हुकूक पे डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं। अवाम के हुकूक के लिए क्या किया जा रहा है, अवाम की आसानियों के लिए क्या किया जा रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कम से कम ना मेरे लोगों को नज़र आ रहा है। आज हम सरापा एहतजाज है, यहाँ पे बैठे हैं, किसके खिलाफ बैठे हैं? जिन्हें हमने वोट और सपोर्ट करके इन असम्बलियों में भेजा है। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हमें हमारी आवाम के हुकूक नहीं दिए जा रहे। हम अपनी आवाम का हक मांगने के लिए आए हैं, हम अपनी आवाम का हक छीन के भी लेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुतालबा है हमें फंड्स दिए जाएं ताकि हम अपनी आवाम की उनकी दहलीज पे खिदमत कर सकें। मैं कहता हूँ ना, बल्दियाती हुकूमतें तो पहले भी रही हैं, लेकिन खुदा गवाह है, मैं ये पूरे दिल से कहता हूँ कि मुझे हमेशा वो बल्दियाती हुकूमत पसंद आई है जो डिक्टेटरों के दौर में हुई है। मैं कहता हूँ ऐसी जमहूरियत से लाख दफ़ा डिक्टेटरों की हुकूमत भली है। ऐसी जमहूरियत पे थू है मेरी तरफ से जी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जमहूरियत पे जो अपनी आवाम के हुकूक गसब करे, जो उनके हुकूक गसब करे, जो उनको वोट दे के असम्बलियों में भेजती है। तो वो डिक्टेटर भले हैं कि वो हम आवाम से वोट नहीं लेके जाते हैं, लेकिन वो कम से कम आवाम को डिलीवर करते हैं यार। उनके डिक्टेटरों के दौर की जब भी बल्दियात बनी है, उस बल्दियात को इख्तियारात मिले हैं, उस बल्दियात को फंड्स मिले हैं, और हम आज ये हाथ फैलाए हुए इनके पीछे घूम रहे हैं। ये चौथा साल शुरू हो गया यार। माजरत के साथ देखें, हम लोग इंसान हैं और हम इंसानों वाला रवैया इनसे तवक्को रखते थे, हम इंसानों वाला रवैया अभी भी चाहते हैं इनसे, लेकिन ये रवैया इनका इंसानों वाला हमारे साथ नहीं है। जैसे कोई भेड़ बकरियों को आंकता है उस तरह से आंका जाता है हमें। हम इनके साथ जाते हैं अपने लीडर की आज़ादी के लिए, हम अपने लीडर के हुकूक की बात करने के लिए जाते हैं इस्लामाबाद में। उधर से भी हमें शैल पड़ते हैं, उधर से भी लाठियाँ पड़ती हैं, और इस दफ़ा तो उधर से हमें सीधी गोलियाँ भी मिली हैं। हमने अपनी लाशें उठाई हैं वहाँ से, और जब इनके पास आते हैं तो ये भी हमें शेलिंग करते हैं, ये भी हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं, ये भी हमारे ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो हम आवाम किधर जाएं? हम अपने हुकूक की बात किससे करें? अमेरिका से करें, इंडिया से करें, किससे करें? हम तो पूछते हैं, हमारा तो सवाल ये है कि अपने हुकूक की बात किससे करें? हम आप तो सूबाई हुकूमत से मायूस हैं, पार्टी क़यादत के साथ कोई रब्ता किया आपने? बार बार रब्ता हुआ है जी। इससे कबल भी हमने बहुत से एहतजाज किए हैं, एहतजाज से पहले भी हमें बुलाया जाता था मुज़ाकरात के लिए, और खाली खूली मुज़ाकरात होते थे। एहतजाज के बाद भी हमें बुलाया जाता था, बैठ के बातें होती थी, मुज़ाकरात करके हमारी बातें तस्लीम करके वो हमें वापस भेजते थे, लेकिन झूठ का पलंदा होता था। इसे मैं कहता हूँ, ये पेशावर के हमारे दोस्त इसे डूजे मार कहते हैं। बिल्कुल मैं ये लाइव कह रहा हूँ जी कि ये डूजे मार है। ये जितनी बार भी हमारे साथ इसने मुज़ाकरात किए हैं, ये बिल्कुल खाली खूली बातें थी, कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ जी। ना इसने हमें फंड्स दिए हैं, ना इसने कोई इख्तियारात दिए हैं। सारे लोग यार, ये 4200 चेयरमैन हैं पूरे सूबे में, 4200 चेयरमैन है VC सेंसिस के, और तकरीबन 30,000 लोग हैं बल्दियाती मेंबरान कौंसलर समेत। 30,000 लोग नुमाइंदे हैं पूरी KPK की आवाम के। और यार वो आपके पीछे क्यों घूम रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लोकल कौंसल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के कोऑर्डिनेटर मौजूद है। आए इनसे बात करते हैं। आज आप फिर एक बार सरापा एहतजाज है, यहाँ पर मौजूद है, क्या मुतालबात है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि गुज़िश्ता 3 सालों से आप जो है, आपका चैनल जो है मुकामी हुकूमतों की फ़ालियत के लिए किरदार अदा कर रहा है। ऐसा है कि हम यहाँ पर आज मजबूर हुए हैं, जैसा कि सबके इल्म में है कि हमारी मौजूदा हुकूमत से कई दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं। 3 साल से खैबर पख्तूनख्वा की मुकामी हुकूमत जो है वो तरक्याती फ़ंड से महरूम है, इख्तियारात से महरूम है। हमारे कोई भी मुतालबात जो है उस पर अमल नहीं हो रहे। हम मौजूदा जो हुकूमत आई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हमारे 18 मई के बाद 3 दफ़ा मुलाकात हो चुके हैं। हमारे जितने मुतालबात है वो कानून और एक्ट के बिल्कुल अंदर है, जायज़ मुतालबात है। तो वज़ीर आला साहब हमें यकीन दहानी भी करा लेते हैं और उसके मिनट्स भी इशू होते हैं, लेकिन अमल दरामद जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए हम आज मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 131 तहसीलों की नुमाइंदगी यहाँ पर है, और हमारा आज एहतजाज जो है एक दिन का एहतजाज नहीं है, ये मुस्तकिल
मुकम्मल धरना होगा उस वक्त होगा जब तक तहरीरी शक्ल में नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे मुतालबात तस्लीम न किए जाए और तरक्याती फ़ंड जो है हमें रिलीज़ ना हो जाए। आपने अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया, वफाकी हुकूमत से भी मदद मांगी, इसके अलावा आप मुसलसल सरापा एहतजाज है, मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं हो रहे? ऐसा है जी, जब हुकूमत गैर संजीदा होगी, अदम दिलचस्पी होगी तो मुतालबात कैसे तस्लीम होंगे। और दूसरा है, हमें तो बार बार बैठक होती है, मुज़ाकरात होती है, हमारे मुतालबात तो मान लेते हैं, उसके मिनट्स भी इशू हो जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होते। और हमारे मुतालबात जो है, अभी देखिए हमने इनको एक मुतालबा रखा है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमने 2024-25 के लिए 600 अरब रुपये इनको NFC अवार्ड में दिए, तो उस हिसाब से 20% मुकामी हुकूमत का शेयर बनता है। ये हुकूमत कह रही है कि हमें 1 रुपया नहीं मिले। हमने इन हुकूमत को कहा 17 तारीख को भी कहे, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को कहे, मुशीर फाइनेंस को कहे, मिनिस्टर लॉ को कहे, मिनिस्टर रेवेन्यू को कहे, क्या है आप उसकी तरदीद करें, हम आपके साथ इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत के पास गम है, हमने से कहा कि सेक्शन 30 के नीचे ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट में है कि वफाकी हुकूमत हमें डायरेक्ट जो है हमारे शेयर दे सकती है, तो हमने वहाँ भी मुतालबा किए, सूबाई हुकूमत से मुतालबा किए। 2.5 साल से हमारा जो है पेशावर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है जो ज़ेर इल्तिवा है, तो हम हर तरफ गए, आखिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि यहाँ मुस्तकिल एहतजाजी धरने पे हम मजबूर हैं। वज़ीरिस्तान से लेकर बाजोवर तक, अलाई शांगला से लेकर खैबर तक, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने से यहाँ नुमाइंदगान शामिल हैं। रात को भी काफ़िले पहुँचे थे, अब भी आ रहे, कुछ हमारे साथ जो है वो करीबी है, इंशाल्लाह आधे घंटे में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे।